प्रिय छात्रों, आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के उपविषय पद परिचय को समझेंगे। छात्रों, पद परिचय क्या होता है, बता सकते हैं? आइए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कहीं साक्षात्कार देने जाते हैं, वहाँ आपसे अपना परिचय देने को कहा जाता है। तब आप अपने बारे में जो कुछ भी बताते हैं वह आपका परिचय हुआ। उसी प्रकार पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वह पद बन जाता है। फिर से, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे मुकेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में मुकेश और पुस्तक पद हैं, क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य में हुआ है। लेकिन अगर हम आगरा, कहानी, फुटबॉल, मोबाइल अलग अलग रूप में कहते हैं तो ये शब्द हैं, क्योंकि इनका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि किसी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से उस पद का भेद, अर्थात वह पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, इनमें से क्या है, पहले इसे पहचानते हैं। फिर उसके बाद उसका उपभेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध आदि का परिचय देते हैं। पदों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी वे शब्द या पद हैं जिनमें लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, यानी बदलाव आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद विकारी कहलाते हैं। अविकारी किन्हें कहते हैं? अविकारी पदों को अव्यय भी कहा जाता है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं, अर्थात लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी अविकारी पद। किसी भी पद का पद परिचय देने से पहले
यदि हम विकारी और अविकारी पदों की पहचान कर लें तो पद परिचय देने में आसानी होती है। आइए हम पहले विकारी पदों का पद परिचय देखते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। सबसे पहले संज्ञा पदों का परिचय देखते हैं। यदि कोई संज्ञा पद है तो हमें उसके भेद जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उसके बाद लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध आदि की जानकारी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखते हैं। वाक्य है, सोहन ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार ग्रहण किया। इस वाक्य में यदि सोहन का पद परिचय देने को कहा जाए तो हम उसका पद परिचय निम्न प्रकार से दे सकते हैं। सोहन क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता-कारक और ग्रहण किया क्रिया का कर्ता है। अब हम सर्वनाम पदों का परिचय देखेंगे। अगर कोई सर्वनाम पद है तो हम पहले उसके भेद आपको याद होंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध की जानकारी देंगे। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे वे खेल रहे हैं। इस वाक्य में यदि वे पद का परिचय पूछा जाए या देने को कहा जाए तो इसका पद परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। वे क्या है? सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता-कारक और खेल रहे हैं क्रिया का कर्ता है। तो इस तरह से यह सर्वनाम पद का परिचय हुआ। अब हम विशेषण पदों का परिचय देखते हैं। अगर कोई विशेषण पद आपको दिया जाए या विशेषण पद का परिचय देने को कहा जाए तो सबसे पहले उसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। फिर लिंग, वचन और विशेष्य की जानकारी दी जानी चाहिए। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, हमारी अध्यापिका लाल साड़ी पसंद करती हैं।
इस वाक्य में यदि लाल पद का परिचय देने को कहा जाए तो हम निम्न प्रकार से उसका पद परिचय दे सकते हैं। लाल क्या है? विशेषण, गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन और विशेष्य साड़ी। तो यह विशेषण पद का परिचय हुआ। इसी प्रकार यदि क्रियापद का परिचय देने को कहा जाए तो सबसे पहले हमें उसका भेद लिखना चाहिए, जैसे अकर्मक, सकर्मक, फिर लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य आदि की जानकारी देनी चाहिए। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे दीपक यहीं 10वीं कक्षा में बैठा है। इस वाक्य में यदि बैठा है पद का परिचय देने को कहा जाए तो इसका पद परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे बैठा है क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया? अकर्मक। फिर पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य और दीपक कर्ता की क्रिया है। तो इस तरह से ये विकारी पदों का परिचय हुआ, जिसके अंतर्गत हमने आज देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का परिचय। मुझे उम्मीद है कि विकारी पदों का परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अविकारी पदों का परिचय हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।